प्रेम की पराकाष्ठा। पिछले वीडियो में हमने जाना कि महाप्रभु जगन्नाथ का वह पिघलित अधूरा स्वरूप उनके व्रज विरह की वेदना के कारण है। स्वयं भगवान का शरीर उस वियोग को सुनकर द्रवित हो गया था। पर यहाँ एक गहन प्रश्न खड़ा होता है, आखिर वह प्रेम की दशा, वह व्रज का विरह इतना अत्यधिक क्यों था? इतनी शक्तिशाली क्यों थी वह पीड़ा कि स्वयं द्वारिकाधीश भी अपने राज सिंहासन पर बैठकर आंसू बहाते रहे। जब भगवान सृष्टि के नियंता है तो उन्हें किसी से बिछड़ने का इतना बड़ा ताप क्यों सहना पड़ा? आज हम उसी दिव्य विरह की गहराई में उतरेंगे। देखिए, संसार में हर कोई ईश्वर से ऐश्वर्य भाव में प्रेम करता है। वे मानते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, न्यायदाता है, मुक्ति प्रदाता है। पर ब्रज में ऐसा नहीं था। ब्रज के भक्तों ने, उन ग्वालिनों ने, उन सखाओं ने, उन गोपियों ने उन्हें कभी ईश्वर माना ही नहीं। उनके लिए श्री कृष्ण केवल उनका जीवन धन थे। उनके लिए गोवर्धन उठाने वाले कन्हैया सिर्फ उनके सखा थे, उनके लाडले बेटे थे। और यही व्रज प्रेम सर्वोत्तम सत्य है। केवल प्रेमार्थ, केवल प्रेम के लिए प्रेम। वहाँ न मुक्ति की चाह थी, न ऐश्वर्य का डर। जब भक्त भगवान के ऐश्वर्य यानी शक्तियों, महिमाओं को मूल भूल जाते हैं, तभी प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचता है। इसी निश्चल भाव के कारण उनका विरह इतना गहरा हो गया। जब देवकी के पुत्र मथुरा के राजा कृष्ण बनकर चले गए तो ब्रज के लोगों को यह ज्ञान ही नहीं था कि वे किसी देवता से अलग हो रहे हैं। उन्हें तो बस यह लग रहा था कि उनका सर्वस्व, उनकी आत्मा छीन ली गई है। उन्होंने तो कहा, जीवन नहीं चाहिए, हमें तो केवल वह नटखट कन्हैया चाहिए। जब प्रेम इतना अनन्य हो, जब आप भगवान को भगवान नहीं बल्कि अपनी सांस मान लेते हैं, तब उनके विरह की पीड़ा एक शरीर को पिघला देने की शक्ति रखती है। यही कारण था कि द्वारिकाधीश को भी ब्रज की उस ममता और विरह के आगे बालक बनकर रोना पड़ा। ब्रज का विरह केवल आंसू नहीं थे, वह महाभाव था। वह ईश्वर के साथ एक ऐसा दिव्य संबंध था जिसमें मिलन से अधिक विरह में आनंद था। और इस पूर्ण विरह की मूल अधिष्ठात्री कौन थी? आखिर वह शक्ति कौन थी जिनका नाम सुनकर राजा कृष्ण भी आंसुओं से भर जाते थे? अगले वीडियो में हम जानेंगे कौन थी श्री राधा।